नॉइस बहुत कम है Hyundai का डीजल इंजन में कैबिन में, ऐसा नहीं लगता आपको? ऐसे नहीं, एक हम लोग अभी ये गाड़ी चलाते हैं ना, तो इसमें तकलीफ नहीं होता है। तो आपको नॉइस कैबिन में आना अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता? साइलेंट कैबिन पसंद है? साइलेंट के सबको पसंद होती है, यही तो खासियत है Hyundai। रैश ड्राइविंग आप करना पसंद करते हो कि नॉर्मल चलाते हो? हम लोगों का रैश ड्राइविंग रहता है कभी कभी। और XUV700 बेस, ताकि वो अगर मान लो बेस वेरिएंट उठाते हो XUV700 का बेस वेरिएंट, तो बेस वेरिएंट आपको 13 लाख में डीजल इंजन मिलता है एमहॉक, और उसमें छोरा भरे जाऊंगा रे वक्त अदब अंदाज दुनिया ते तेरे सारे काले आँखें मेरे आँख। हेलो भाई, मैं ओमकार। अभी आ चुका हूँ मैं वॉशिंग सेंटर में। यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे गाड़ी देख सकते हो Hyundai की क्रेटा, और क्रेटा के नाम बोलने की जरूरत नहीं होती है। कितनी 2019 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, और 2019 में लॉन्च होते ही दौड़ती चली गई, ऐसे बोलते हैं ना, वो जीता जागता एक आप वेरिएंट देख सकते हो। अभी भी क्रेटा की हवा इतनी क्रेज है कि सामने अगर मैं फेंडर की अगर बात करता हूँ, बम्पर की बात करता हूँ, तो गाड़ी का नाम की भी ज़रूरत नहीं है। VVIP बोलते हैं ना इसको, जो है वो ट्रीटमेंट बोलते हैं, क्योंकि गाड़ी इतनी फेमस हो चुकी है, वो क्या ही बोलूँ। Hyundai की क्रेटा 1.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर डीजल इंजन आप यहाँ पे देख रहे हो। फिलहाल वॉशिंग के लिए गाड़ी आई थी, तो यहाँ पे आप गाड़ी देख के ही आपको लगा होगा कि गाड़ी कैसी है और गाड़ी के जलवे कैसे है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी गाड़ी थी कि 2019 में लॉन्च होती हुई उसके बाद इतने उसके सेलिंग जो है वो धड़ाधड़ जो है वो बढ़ते गए, इतने बढ़ते गए कि वो बहुत ही ज़्यादा बढ़े। एक महीने में 22,000 तक यूनिट उसके बिके। टॉप एंड वेरिएंट की बात करते हो तो SX ऑप्शनल आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे Hyundai का लोगो और क्रेटा बड़ा सा नाम, MG हेक्टर में जो ट्रेंड चलता है बड़ा सा नाम लिख के वैसे कि वैसे आपको नज़र आता है। टेल लैम्प LED आपको मिलते हैं। बेस वेरिएंट का भी उठाते हो और टॉप एंड वेरिएंट भी उठाते हो। थोड़े से टॉप एंड वेरिएंट में आपको सिक्वेंशियल जो है वो डे टाइम रनिंग लाइट मिलता है, लेकिन पीछे आपको बेस वेरिएंट में भी आपको LED डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाती है। क्रोम फिनिशिंग अगेन आपको Hyundai के लोगो के साथ देख सकते हो। अभी तो Hyundai क्रेटा के अगर बात करते हो तो Hyundai क्रेटा के लिए अगर मार्केट में कॉम्पिटिटर बहुत आया है। सोनेट आई है, सोनेट भी लेते हैं लोग, लेकिन हाल ही में ये कॉम्पैक्ट सेगमेंट है, वो सफोमीटर है, लेकिन सफोमीटर सेगमेंट भी बाजी मारी है। तो यहाँ पे जो है वो भाई साहब 2022 में, मतलब 2020 में ये क्रेटा ऑन करते हैं 1.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर मोटर। यहाँ पे जो है वो डे टाइम रनिंग लाइट की यहाँ पे स्ट्राइप मिलती है। यहाँ पे फॉग लैंप जो है वो फॉग लैंप नीचे रिफ्लेक्टर के साथ मिल जाता है। आगे टोइंग हुक है, और ऐसी Hyundai का लोगों के साथ आपको क्रेटा मिल जाता है। कॉम्पैक्ट सेगमेंट में आपको Hyundai क्रेटा मिल जाती है। यहाँ पे अगर मैं साइडो कॉर्नर की बात करूँ, साइड प्रोफेशनल की बात करूँ, तो कॉम्पैक्ट सेगमेंट में आते हैं, मतलब सफोमीटर के ऊपर चली जाती है। यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग वगैरह, क्रोम फिनिशिंग की हाईलाइट और पियानो ब्लैक फिनिशिंग अगेन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो टायर प्रोफाइल, वही सिमिलर टायर प्रोफाइल जो है वो 205 वाली आपको इसकी स्लीक कॉम्पिटिटर जो है उसके कॉम्पैक्ट सेगमेंट में, यानी कि ब्रेजा की बात करते हो तो 205 यहाँ पे और 200 ब्रेजा में ऐसे कुछ 2-2 इंचेस का फर्क है। फेंडर में इंडिकेटर मिलता है। फिलहाल तो ये बेस वाला वेरिएंट आप देख रहे हो, ई वेरिएंट, EX, SX और SX ऑप्शनल, ऐसे आप वेरिएंट देख रहे हो। क्रोम फिनिशिंग की स्ट्राइप यहाँ पे अगेन मिलती है, क्रोम फिनिशिंग की हाईलाइट अगेन यहाँ पे मिलती है। फिलहाल तो ये गाड़ी पीछे जा रही है, और गाड़ी डीजल है और गाड़ी का नॉइज़ भी बिल्कुल नहीं आ रहा, मतलब पूरी की पूरी रिफाइनमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। और कितनी मजबूत और शक्तिशाली इतनी गाड़ी थी ना, मतलब जब जैसे लॉन्च हुई थी ना ये गाड़ी, उस अल्टो कैटन जो बेस गाड़ी में, जो इकोनॉमिकल गाड़ी में जो आपको देखिए उतने जो सेलिंग थे, इससे ज़्यादा आपको इसके सेलिंग धड़ाधड़ जो है वो बढ़ने लगे, उससे कॉम्पीट करने लगी सेलिंग में ये गाड़ी, ऐसे कुछ नज़र आती है। क्रोम फिनिशिंग अगेन देख सकते हो। यहाँ पे फिलहाल डोर में आप प्रोटेक्टर देख सकते हो। EX जो है वो ई वेरिएंट आप बेस वेरिएंट देख रहे हो, डंडी सी दे रखी है यहाँ पे IRVM की। अंदर जाके पहले बात करते हैं कॉम्पैक्ट सेगमेंट से क्रेटा। यहाँ पे कॉम्पैक्ट में आप रही है, अंदर यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग पूरी की पूरी दे रखी है। और क्रेटा अगर बात करते हो तो यहाँ पे आती है क्रेटा, मतलब सेल की वैल्यू, और सेल की वैल्यू जब जैसी बढ़ गई ना तो बोलो ही मत। यहाँ पे S डीजल वेरिएंट 6000 की मार्किंग आप देख सकते हो। 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में आते हैं। यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग लेवल मिलता है। यहाँ पे पूरी की पूरी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो आपको अगेन थर्ड पार्टी वाली डाली दी गई है। और गाड़ी की जो फिटमेंट है बेज और ब्लैक कॉम्बिनेशन में, तो खैर अगेन तो गाड़ी अभी डीजल वेरिएंट में आपको यूरिया डालना पड़ता है BS6 के नॉर्म के अनुसार, पूरी की पूरी चेंज कर दी। ड्यूअल टोन में आती है अभी तो गाड़ी 2022 की, लेकिन 2020 के पहले जो मॉडल आया करते थे बेस वेरिएंट भी, वो अच्छे खासे आपके जो है वो बेस और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन देते थे। अभी तो ब्लैक पूरा ब्लैक आउट कर दिया। पूरे के पूरे जो है वो उसके स्पीकर मिलते हैं।
बेस वेरिएंट में भी आपको चारों के चारों पावर विंडो, मैनुअल सा एसी दे रखा है, 1000 लाइट्स की वार्निंग यहाँ पे आपको दे रखी है। फिलहाल तो 11,000 किलोमीटर जो गाड़ी है चल चुकी है। यहाँ पे IRVM आपको मिलता है, डे टाइम लर्निंग लाइट वगैरह टॉप एंड में मिलता है। सनरूफ पूरा का पूरा बड़ा वाला MG हेक्टर में जो मिलता है वैसे के वैसे मिलता है क्रेटा में, तो ऐसे सिमिलर आपको मिल जाता है। Hyundai की यहाँ पे लोगों की प्लेसमेंट है, पूरे के पूरे स्टीयरिंग के कंट्रोल यूनिट, फाइल वगैरह चेंज करने के लिए आपको दे दिए गए हैं वैसे की वैसे। लेकिन अगर बोलते हो ग्रैंड विटारा या फिर ब्रेजा अगर लेने की सोच रहे हो तो अभी भी क्रेटा एक अच्छी चॉइस है। लेकिन समय समय बीतता गया, मारुति सुजुकी इसके स्लीप कॉम्पिटिटर हुआ करती थी, वो भी अच्छे खासे प्रोडक्ट लाते हुए नजर आते हैं। और इसको अगर कंपेयर करते हो आज की रेट में तो ज़्यादा से ज़्यादा विटारा या फिर ग्रैंड विटारा ही ले रहे हैं लोग कॉम्पैक्ट सेगमेंट में। इसकी ब्रेजा स्लीक कॉम्पिटिटर हुआ करती थी, वो भी लोग ले रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी सी पीछे पड़ गई। लेकिन जब से लॉन्च हुई थी 2019 में इतने धड़ाधड़ सेलिंग बिकने लगे। 2020 के बाद एक महीने में 22,000 सेलिंग यूनिट करने वाली ये पहली एकमात्र गाड़ी थी। मैनुअल से IRVM है, कोई इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट नहीं है, तो ऐसी कुछ गाड़ी दे रखी है। फिलहाल यहाँ पे एक आर्मरेस्ट मिल जाता है, यहाँ पे जो है वो लेदर रैप फिनिशिंग वो है वो कंपनी फिटेड कर रखी है। कोई आपको ब्लैक आउट सीट्स मिलती है, बेस वेरिएंट में कोई भी आपको सीट नहीं मिलती है। एयरबैग की आपको दोनों यहाँ पे, और सरकार मैंडेटरी आपको BS6 गाड़ी में मिल जाता है। फुटरेस्ट की बात करते हो अच्छे खासे फुटरेस्ट है, मैनुअल से सब चीज़ें है। आपको फ़ोन चार्ज करने के लिए सिंपल एक ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे 2 कप होल्डर है, एक हैंड ब्रेक है। यहाँ पे जो है सिल्वर ग्रे फिनिशिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन, 1.5 लीटर डीजल CRDI मोटर आती है। यहाँ पे 11,868 किलोमीटर फिलहाल गाड़ी चल चुकी है। पीछे की अगर बात करते हो वैसे भी क्रेटा की ना, तो यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है, अच्छी खासी आपको यूटिलिटी आती है। मतलब 5'7" वाली एवरेज इंडियन हाइट की अगर बात करते हो तो मेरे जैसा 5'7" वाला बंदा या फिर 6 फीट वाला बंदा आसानी के साथ बैठ सकता है। थाई सपोर्ट अच्छा है, नी रूम अच्छी है, यहाँ पे पॉकेट होल्डर मिलता है। AC के जो विंड्स है वो पीछे डेडिकेटेड दे दिया गया है। और इतनी फिलहाल तो 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्मी है, फिर भी चिल्ड आउट AC ने मस्त कर दिया है। 2-2.5 मिनट लगते हैं चिल्ड आउट करने के, लेकिन अच्छा खासा AC का जो है वो फ्लो आपको दिखाई पड़ता है। पीछे कोई पार्सल ट्रे नहीं है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। अगर बात करते हो तो बूट कैरिंग कैपेसिटी 280 लीटर के ऊपर आपको लमसम मिल जाती है। अच्छी कारी आपको डे टू डे 2 बीन बैग्स और 2 लगेजेस आपको आने वाले हैं। चारों के चारों बॉटल होल्डर मिलते हैं, चारों के चारों आपको बोस के सराउंडिंग साउंड स्पीकर मिलते हैं। लेकिन स्पीकर रखने के लिए खाली जगह दे दी गई है। लेकिन बेस वेरिएंट को भी आपको अगेन कुछ नहीं आता है, एम्प्टी आता है। लेकिन वो उस टाइम में था, अभी तो चेंज कर दिया गया है। क्रोम फिनिशिंग में अच्छा खासा गियर बॉक्स आपको मिल जाता है। पीछे अगर बात करते हो 2 बॉटल होल्डर और यहाँ पे बैठने के लिए अच्छी खासी स्पेस है। थोड़ा सा डाउट है गाड़ी में क्योंकि बीच में अगर आप पैर फैलाते हो तो थोड़ी सी 5'7", 5'8" में आपको हाइट में थोड़ा सा आपको थाइज है वो आर्मरेस्ट में लगने वाला है। यहाँ पे जो है आप अगेन आपको पॉकेट होल्डर वगैरह देखने को अगेन मिलता है। तो अभी ये हुई क्रेटा 2020 की यहाँ पे। तो अभी बात करते हैं सीधा ओनर से, तो कैसी लगी उनको क्रेटा और क्या ओनरशिप एक्सपीरियंस रहा है। तो फिलहाल तो कुछ ऐसी ये गाड़ी चारों के चारों यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, पूरी की पूरी आपको CRDI इंजन की बेजिंग यहाँ पे दिखाई पड़ती है। आगे अगर बात करते हो तो जो Hyundai का लोगो अगेन आता है, यहाँ पे जो है वो प्रोजेक्टेड लैम्प के साथ आपको अगेन, ये एक्चुअली हैलोजन ही लैम्प है, हैलोजन प्रोजेक्टेड लैम्प है। सिंगल डे टाइम जो है वो DRL आपको मिलता है। फेंडर पे इंडिकेटर मिलता है क्योंकि कोई भी आपको चेंजेस नहीं किए गाड़ी में, वही 205 वाली टायर प्रोफाइल मिलती है। अगेन ये गाड़ी की मैं क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी भी शान है यार। अभी सीधे गाड़ी के तरफ मतलब मैं 360 वॉक अराउंड लगा रहा हूँ। यहाँ पे डीजल का एक थर्ड पार्टी वाला जो है वो स्टिकर लगाया गया है क्रेटा की, यहाँ पे अगेन बेजिंग देख सकते हो। अभी सीधा आपको ओनर से मिलाता हूँ कि कैसा रहा क्रेटा के साथ उनका एक्सपीरियंस जो है वो आप शेयर कर लेते हैं फिलहाल। तो सबसे पहले भाई साहब आपका इंट्रोडक्शन होता है, मतलब क्या करते हैं वैसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निकेतन विसे। निकेतन विसे, क्या करते हैं वैसे? मैं खेती और ऐसे प्राइवेट नॉर्मल काम। हाँ, मतलब बिजनेस पर्पस में, बिजनेस ओरिएंटेड है। मटेरियल सप्लाई वगैरह, मटेरियल सप्लाई वगैरह करते हैं, मतलब जॉब नहीं, बिजनेस पर्पस के लिए। कब ली थी भाई साहब ये गाड़ी? अभी ये 2-3 महीना हो गया है गाड़ी लिए। 2-3 महीना हो गया गाड़ी लेके। हाँ। क्या मतलब रहा है 2-3 महीने में आपके, मतलब 2022 वाला वेरिएंट है? 2023 वाला है। 23 वाला, मतलब रजिस्टर कब है? 23 में? 23 में रजिस्टर है। अच्छा कैसे मिल गई आपको? बेस वेरिएंट है क्या ये क्रेटा? हाँ, बेस वेरिएंट है। मैं इसमें अभी नया ये मॉडल है ना, उसमें भी बेस मॉडल है ये बेस मॉडल है। उसका माइलेज सब अच्छा है। लेकिन अगर बात करते हैं Hyundai की अभी इंजन की, तो अगर इसके कंपेयर करते हो होंडा सिटी से, या फिर ये तो सेडान है, या फिर होंडा के कोई भी एसयूवी तो ज़्यादातर आते नहीं है, लेकिन अगर डीजल इंजन मतलब वीटेक या फिर पेट्रोल इंजन तो खैर छोड़ दो, लेकिन डीटेक इंजन जो होंडा का इंजन है उसका, इसके साथ इसके CRDI मोटर के साथ कंपेयर करते हो तो नॉइस बहुत कम है Hyundai का डीजल इंजन में कैबिन में। ऐसा नहीं लगता आपको? ऐसे नहीं, हम लोग अभी
ये गाड़ी चलाते है ना तो इसमें तकलीफ नहीं होता है। आपको नॉइज कैबिन में आना अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता? साइलेंट कैबिन पसंद है? साइलेंट के सबको पसंद होती है, यही तो खासियत है Hyundai की कि गाड़ी डीजल लेकिन पेट्रोल का स्वाद दे रही है। ये बात बोल रहा हूँ मैं। MID 6000 तक है, गाड़ी तो फिलहाल तो 11000 चल चुकी है। और क्या टोटल एक्सपीरियंस रहा है 11000 किलोमीटर में? आपको कभी दगा फटका दिया है, कभी बंद पड़ी है गाड़ी, कभी है कुछ भी नहीं? सर्विस का क्या है, आफ्टर सेल सर्विस? इधर ही मिलता है सर्विस का, हम लोगों की इधर सर्विस है, सर्विस सेंटर है। और मैं सब हम लोगों का प्रवास ट्रैवलिंग जो करता है ना तो अच्छा है, अच्छी खासी हो जाती है। एवरेज लमसम मान लो अभी 80 और 90 में जो दौड़ा रहे हो, कभी रैश ड्राइविंग आप करना पसंद करते हो कि नॉर्मल चलाते हो? हम लोगों का रैश ड्राइविंग रहता है कभी कभी। अभी मान लो 100 किलोमीटर के ऊपर हो, आप छोड़ दिए गाड़ी, मान लो यहाँ से गोवा छोड़ दियो हाईवे में, तो 100 में अगर आप रिसेट मारते हो MIDs पे, तो डीजल इंजन जो है वो कितने किलोमीटर में, कितना 80 के ऊपर जो अगर होगा तो कितना एवरेज दे देता है? मैं अभी गाड़ी लिया ना तब से मेरे हिसाब से एक 20 के ऊपर एवरेज मिला है अभी तक डीजल में ऑन द रोड आपने AC लगा के। अच्छा, मतलब AC लगा के 20 kmpl का डीजल इंजन माइलेज देता है 100 किलोमीटर में? हाँ, 100 ऐसा भी देता भी है? अभी मेरे महीने भी गाड़ी नया लिया था ना, हाँ, तो 5000 का डीजल डाला था गाड़ी में। तब वो गाड़ी 1250 किलोमीटर चल चुकी थी। हाँ, उसमें अभी और एवरेज दिखाता है ना गाड़ी। यहाँ पे माइलेज क्लेम, यहाँ पे एक्चुअली ट्रिप वगैरह लगा सकते हो। ऊपर ये जो है वो फ्यूल की जो है वो किलोमीटर वार्निंग बताता है, यहाँ पे टाइम वगैरह वार्निंग बताता है, यहाँ पे कितने आउटडोर टेम्परेचर है, 37 डिग्री सेल्सियस फिलहाल तो टेम्परेचर है। यहाँ पे 6000 RPM है डीजल का। यहाँ पे जो है वो नॉर्मल से जो है वो कंट्रोल दे रखे हैं, और सेटिंग कर सकते हो, सेटिंग वाला बटन फाइल पे है, यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। ड्राइव टू डिस्प्ले, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी बताता है क्या? हाँ, टायर का मॉनिटरिंग बताता है। अच्छा खासा, मतलब ये 2022 में, मतलब जब अगर आप पहले लेते ना 2019 में जब पहला लॉट आया था तब आप बहुत मुश्किल में पड़ जाते, क्योंकि गाड़ी में आपको ये जो ORVM से वो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट कर सकते हो, बंद कर सकते हो गाड़ी में, नहीं वो तो अभी तक नहीं दिया। लेकिन पहले जब लॉन्च हुई थी ना, तब पहले लॉन्च हुई थी भाई साहब, तब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिलते थे। तो उसने इतने सीलिंग तेज बढ़ गए, वो बंद कर दिए पूरे के पूरे। अभी ये चारों के चारों पावर विंडो तो चाहिए ही चाहिए, वो तो मिलता है। लेकिन सेटिंग में बहुत सारे चेंजेस आए, 37 डिग्री वगैरह आउटडोर वगैरह टेम्परेचर वो भी बताती है। और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम तो आपको नहीं मिलती है, ये तो एम्प्टी है ना, खाली सिर्फ ऐसा एक डेमो लगाया हुआ है, लेकिन लगा भी सकते हो आप आफ्टर मार्केट। लेकिन अगर बात करते हो ऐसी गाड़ी की जो SUV कॉम्पैक्ट सेगमेंट में आती है, भगाने में जब आप बोलते हो 2-2500 RPM में, मतलब वो बोलते हैं ना इंस्टेंट पावर, वो मिलती है क्या? अभी गाड़ी गियर डालेगा ना तो छुट्टा है गाड़ी। तो भाई साहब जो है वो 2022 में ये क्रेटा लगे लेते हैं, मेरे ख्याल से 2020 में लेनी चाहिए थी। बहुत अच्छे खासे जो है वो पावर सेलिंग फिगर की बात करते हो तो उसमें बढ़ जाती और उनको भी बेनिफिट होता। लेकिन 22 में भी कमी नहीं छोड़ी यार Hyundai वालों ने, बहुत सारे जो है वो फीचर्स दे रखे, फीचरिस्टिक कार दे रखी है। तो फिलहाल बात कर रहे थे एवरेज की, तो एवरेज अगर मान लो 2-2500 किलोमीटर में 11000 फिलहाल लमसम यहाँ पे MIDs में चल चुकी है, तो टोटल माइलेज आपको 100 किलोमीटर में आपको बोलते हो कि 20 kmpl तक छोड़ा है गाड़ी ने, और कभी नाराज नहीं किया। आफ्टर सेल सर्विस के बारे में जानते हो Hyundai के, आपको अगर बेचनी हो तो अच्छा खासा दाम दे के जाएगी। हाँ, क्योंकि ये भाई साहब मुझे एक अच्छी नहीं चीज़ लगी। अभी मान लो आप ये बुक नहीं करते और सुजुकी की कोई भी अभी ब्रेजा बुक करते हैं, फिर ग्रैंड विटारा या फिर 20 वेरिएंट ग्रैंड विटारा, तब भी उन्होंने गाड़ी में मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है। मतलब यहाँ पे जो इंडिकेटर है ना, गाड़ी ब्रेजा ही था नहीं, यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो फेंडर पे दे रखा है, वो पूरा डायनेमिक स्वाइप इंडिकेटर आपको, स्वाइप इंडिकेटर ब्लिंकिंग इंडिकेटर आपको ORVM में मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता। यहाँ पे अभी थोड़ी बहुत माइनर से चेंज है, लेकिन i20 अगर आप बुक करते हो उसके बेस वेरिएंट में भी यहाँ पे ORVM में इंडिकेटर है। मतलब बहुत सारा कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं गाड़ी कंपनियां। लेकिन आज के रेट में 2022 में ये भाई साहब निकेतन भी से ये भाई साहब 2022 में ये रिटर्न करते हैं। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि 2019 में अगर भाई साहब आप ले लेते तो आप मुश्किल में पड़ जाते, क्योंकि आजकल मतलब कॉस्ट कटिंग कम कर रहे हैं और फीचर बढ़ा रहे हैं क्रेटा में भी, और उस टाइम उतनी ज़्यादा फीचर नहीं मिलते थे। तो कैसी लगी 2022 की ये जो क्रेटा भाई साहब निकेतन भी से अर्न करते हैं, वो मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे जो यह क्रेटा उनकी जो 2022 में CRDI मोटर 1.5 लीटर अर्न करते हैं, वैसे के वैसे आपको मिलती है, नॉर्मल से आपको जो है फिटमेंट है। लेकिन बेस वेरिएंट में भाई साहब आप घूस है। हाँ। बेस वेरिएंट, टॉप एंड वेरिएंट आपको सनरूफ वगैरह नहीं चाहिए था। मैं सनरूफ वाला गाड़ी बुक किया था, आदमी देखा मेरे को ये गाड़ी। स्कॉर्पियो एन के बारे में क्या ख्याल? स्कॉर्पियो का सब मॉडल यूज किया है, मेंटेनेंस के लिए वो अच्छा नहीं गाड़ी। और XUV 700
बेस वो- ताकि वो अगर मान लो बेस वेरिएंट उठाते हो XUV700 का बेस वेरिएंट, तो बेस वेरिएंट आपको 13 लाख में डीजल इंजन मिलता है एमहॉक, और उसमें ऐसे फीचर दे रखे हैं वो इसमें भी नहीं है। ये गाड़ी ये वो ज्यादा बड़ा गाड़ी हाइट गाड़ी रहता है, हाइटेड गाड़ी है, हाइटेड ग्राउंड क्लियरेंस ऊंचा है, एक तो ऑफ रोडिंग में अच्छी हाँ, चीज है, तो हम- लेकिन इसके एक प्रॉब्लम है, सस्पेंशन का प्रॉब्लम है। नहीं, जो Hyundai अगर क्रेटा मान लो 5 साल रखते हो और अगर आप सेल करते हो मान लो, तो आपको ये उतना ही दाम, अगर मान लो 12 लाख में आपने हैंड ओवर किया गाड़ी, हाथ में लिए, तो ये 10-9 9.5 लाख में आपको देखी जाएगी। लेकिन महिंद्रा की पता नहीं क्यों आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही बेकार है। मतलब मेरे एक दोस्त ने थार ली थी 18 लाख में, 2 महीने में बेच दी, 11 लाख में गई। अभी मान लो कितना नुकसान हुआ है उसका, कितना नुकसान। ऑटोमेटिक 2.2 लीटर डीजल इंजन था एमहॉक का, बराबर। डीजल इंजन 4x4 उन्होंने स्पिनी पे किया था चेक कि कितने जा सकते हैं, रिसेल वैल्यू कितने, 11,55,000 ऑन रोड प्राइस आई उसकी, बहुत घाटे में गया है। बहुत सारे मतलब OLX तक उन्होंने किया था, कुछ फायदा नहीं हुआ। जो Hyundai कर पाता है वो नहीं कर पाती, लेकिन वो भी ट्राई कर रहे हैं। लेकिन आप बहुत संतुष्ट है क्या नहीं इस गाड़ी को लेके? अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम? मुझे कुछ ही प्रॉब्लम। अब ये सारी रही पॉजिटिव बातें, नेगेटिव बातें बताओ अनिकेत जी मुझे इस गाड़ी में एक ऐसी चीज जो आपको अच्छी नहीं लगी हो। अच्छी लगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग ने सोच समझ कर ही गाड़ी लिया था पहला, पूरी मतलब इन्वेस्टिगेशन करके हाँ, study। हाँ। और मानते हो ना कोई भी हम लोग ने क्या किया, पहला पूरा गाड़ी सब कंपनी का गाड़ी देखा है, यूज किया है, अभी ये अच्छा लगा इसलिए रखा है। अब मानते हो अनिकेत जी कि कोई भी बंदा गाड़ी लेने जाता है तो उसके साथ साथ अगर ये मान लो Hyundai की क्रेटा है ही, तो उसके साथ साथ एक दूसरी गाड़ी भी देखता है चॉइस में। तो आपकी चॉइस दूसरी कौन सी रही थी? तो ब्रेजा देखिए, मतलब नई वाली की पुरानी वाली ब्रेजा? सेकंड टॉप मॉडल। और आप लेना पहले क्या ही चाहते थे? डीजल ही लेना चाहते थे? डीजल लेना चाहते थे। एक बात है यार, जो पेट्रोल इंजन में जो स्वाद नहीं होता वो डीजल इंजन में होता है। टर्बो जो किक इन होता है उसके बाद जो कर पाता है ना, वो मजा ही आ जाता है। लेकिन ये भी आप जान लो कि 10 साल के बाद डिसकंटिन्यू करनी पड़ती है गाड़ी, जो दिल्ली के नॉर्म्स है उसके अनुसार 10 साल के ऊपर नहीं रख सकते डीजल इंजन, क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा करता है। लेकिन आपकी जो ये क्रेटा है अभी ली हुई 2022 में, उसके फ्यूल लीड में उसके बगल में ब्लू कलर की एक पन्नी है क्या? नहीं है ना? अभी आप बच गए। 2022 में अगर ये क्रेटा ऑन करते हो तो ये लास्ट का लॉट था आपका, ये पुराना वाला ही लॉट था, आपको दे दिया 2023 में। लेकिन अभी जो क्रेटा आती है वो ब्लू एड ब्लू डालना पड़ता है, उसमें यूरिया पीती है वो, मतलब फ्यूल लीड के बगल में उसकी ब्लू स्ट्राइप होती है, उसमें यूरिया BS6 का यूरिया डालना पड़ता है। अगर नहीं डालते तो 1000 किलोमीटर के बाद में गाड़ी आपकी जगह पर ही बंद पड़ जाएगी, गाड़ी नहीं चलेगी कितना भी फ्यूल हो। आप बच गए इससे, और आप ये गाड़ी लेके आप बोलते हो कि बहुत ही खुश है। नेगेटिव बात ऐसी कौन सी भी नहीं लगी गाड़ी में अभी तक? नहीं, कोई नहीं लगी। और क्रेटा वाले जितने भी है ना, इतने फैन फॉलोअर वर्ना और क्रेटा के रहे, वही इंजन सिमिलर, वही 1.5 वर्ना में आता है, वही डाला है, ऐसे उठा के इधर डाल दिया, रिट्यून किया है इंजन। अच्छा खासा आपको पावर फिगर मिलता है, 175 bhp छोड़ता है, अच्छी खासी पावर फिगर है। पावर फिगर में कोई कमी नहीं है, 4x4 नहीं 4x2 है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, ठीक ठाक है। लेकिन क्रेटा ओनर अभी तक ये गाड़ी में नाराज नहीं है, ऐसी कुछ गाड़ी है कॉम्पैक्ट सेगमेंट में। तो अनिकेत विशेष जी 2022 में ये क्रेटा अर्न करता है CRDI मोटर 1.5 यहाँ पे है अनिकेत जी, और यहाँ पे है उनकी क्रेटा। तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनिकेत जी फॉर मेकिंग मी अ गुड डे। थैंक यू सो मच।